दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी हर वक्त हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, अब उसी भारतीय जनता पार्टी के नेता शंकराचार्य को धर्म का ज्ञान देने लगे हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि ये ज्ञान देने वाली कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की वो नेता हैं जो खुद धर्म के नाम पर, श्री राम के नाम पर वोट मांगकर सांसद बनी हैं। कंगना रनौत। जी हाँ दोस्तों, वो कंगना रनौत जिनको इतिहास का मामूली ज्ञान तक नहीं है, जिन्हें ये नहीं पता कि देश को आजादी कब मिली और देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था, अब वो उन शंकराचार्यों को ज्ञान दे रही हैं जो त्यागी, दंडी, सन्यासी, संस्कृत, चतुर्वेद, वेदांत, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी और पुराणों के ज्ञानी होते हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है और अब कंगना रनौत ने ऐसा कौन सा बेतुका ज्ञान दे दिया है कि वो ट्रोल हो रही हैं, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान सामने आया है और उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति पर एक ऐसी बात कह दी है कि अब महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा चुकी है। दरअसल दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस हफ्ते की शुरुआत में शिवसेना यूबीटी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुंबई में उनके आवास पर मुलाकात की और ये कहा कि वो विश्वासघात के शिकार हुए हैं। उन्होंने वहां पर पत्रकारों से भी बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है और कई लोग इससे दुखी हैं। मैं आज उनके अनुरोध पर उनसे मिलने आया और उनसे कहा कि जब तक वो फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं, लोगों का दर्द कम नहीं होगा। ये बात दोस्तों शंकराचार्य ने कही और इसे अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो को पोस्ट भी किया है। देखिए, इस वीडियो में वो आगे ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो विश्वासघात करता है वो हिंदू नहीं हो सकता है, जो विश्वासघात को सहन करता है वो हिंदू है। महाराष्ट्र की पूरी जनता विश्वासघात से दुखी है और ये हाल के लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दिया। हिंदू धर्म में विश्वासघात को स्थान नहीं है। हिंदू धर्म में विश्वासघात को स्थान अगर दे दिया जाएगा तो हिंदू धर्म जो है उसकी महत्ता कम हो जाएगी। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने उन लोगों को भी जवाब दिया था जो उन्हें राजनीति के मामले पर बोलने के लिए ट्रोल करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर राजनीति के लोग धर्म के मामले में बोलना बंद कर देंगे तो हम भी राजनीति के बारे में बोलना बंद कर देंगे, लेकिन तब तक हम बोलते रहेंगे। हम सन्यासी हैं, पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। हम इस सिद्धांत के हैं, लेकिन पॉलिटिकल वाले को भी तो धर्म के मामले में नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मोदी जी अगर मंदिर में आके धर्म स्थापना करने लगे तो आप लोग उसको एकदम लाइव दिखाओ, और अगर शंकराचार्य मंदिर के बारे में, धर्म के बारे में कुछ बोल दे तो आप कहो कि सन्यासी को नहीं करना चाहिए। राजनीतिज्ञ लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें। हम गारंटी दे रहे हैं कि हम राजनीति में बोलना बंद कर देंगे, लेकिन आप हमारे धर्म में निरंतर हस्तक्षेप करते चले जा रहे हो और हम धर्म के बारे में ना बोले। अच्छा, जो राजनीतिज्ञ हैं, क्या उनके जीवन में अगर जो धर्म है उसका पालन उनको नहीं करना चाहिए? क्या हमको एक धर्माचार्य के रूप में किसी को सच्चा हिंदू तो नहीं बताना चाहिए? लेकिन दोस्तों, भाजपा की राजनीति तो बिना धर्म के नाम के चलती ही नहीं है, चल ही नहीं सकती। लेकिन शंकराचार्य के मुंह से ये बात सुनकर अब भारतीय जनता पार्टी की नेता कंगना रनौत बहुत ही तिलमिलाई हुई हैं। वो अब खुद शिंदे के समर्थन में उतर आई हैं। उन्होंने शंकराचार्य पर कटाक्ष करते हुए ये कहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शिंदे को देशद्रोही और विश्वासघाती कहकर सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। दोस्तों, कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें वो लिखती हैं कि राजनीति में गठबंधन, संधि और एक पार्टी का विभाजन होना बहुत ही सामान्य और संवैधानिक बात है। कांग्रेस पार्टी का विभाजन 1907 में और फिर 1971 में हुआ। अगर राजनीति में राजनीतिज्ञ राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा? दोस्तों, कंगना ने इसके साथ ही आरोप लगाया है कि शंकराचार्य ने अपनी शब्दावली और अपने प्रभाव और धार्मिक शिक्षा का दुरुपयोग किया है। उन्होंने लिखा कि धर्म यह भी कहता है कि अगर राजा ही प्रजा का शोषण करने लगे तो राजद्रोही आखिरी धर्म है। शंकराचार्य जी ने महाराष्ट्र के हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानजनक शब्दावली से गद्दार, विश्वासघाती जैसे आरोप लगाते हुए हम सब की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। सोचिए दोस्तों, कंगना रनौत शब्दावली की बात कर रही हैं। यह सुनकर हर किसी की हंसी छूट गई है, क्योंकि दोस्तों इनके खुद की शब्दावली में कैसे कैसे शब्द हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। छोटा पप्पू, बड़ा पप्पू जैसे शब्दों का ये इस्तेमाल आमतौर पर किया करती हैं। इन्होंने तो एक एक्ट्रेस को, एक महिला को सॉफ्ट
सॉफ्ट पॉर्न आर्टिस्ट तक कह दिया था। ऐसे शब्दों का ये उपयोग करती हैं और यहां पर शंकराचार्य को शब्दावली सिखा रही हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, कंगना रनौत ने इसके साथ ही ये भी कहा कि शंकराचार्य जी इस तरीके की छोटी और ओछी बातें करके हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, कंगना रनौत हिंदू धर्म की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से धर्म की राजनीति की, ये किसी से भी नहीं छुपा हुआ है। राम के नाम पर वोट मांगे, धर्म के नाम पर वोट मांगे, जिसका जवाब खुद हिंदू जनता ने, अयोध्या की हिंदू जनता ने भी दिया। लेकिन कंगना रनौत यहां पर शंकराचार्य पर ही आरोप लगा रही हैं। अब दोस्तों, कंगना रनौत के इस बयान पर जनता क्या कह रही है वो भी हम आपको बता देते हैं। एक संजय शर्मा नाम के यूजर लिखते हैं कि भाजपा की आदरणीय सांसद जी हिंदू धर्म के सबसे प्रतिष्ठित पद शंकराचार्य का ऐसे अपमान कर रही हैं, सारे लोग खामोश हैं, गजब है इस राजनीति में। किसान पुत्र सागर लिखते हैं कि अरे कंगना रनौत, तुम भी धर्म की ज्ञानी कब से हो गई, किसको ज्ञान दे रही हो? अब आप जैसे लोग भी हिंदू धर्म के ठेकेदार बन गए हैं, चापलूसी करके टिकट लेकर सांसद क्या बन गई, ज्ञान बांटने लगी। हिंदू धर्म के ठेकेदारों, मोदी, आरएसएस, भाजपा, सुधर जाओ, नहीं तो जनता सुधार देगी। इसके अलावा इंद्रजीत लिखते हैं कि बीजेपी के हिंदू धर्म में उनका शंकराचार्य वही है जो उसे राजनीतिक समर्थन दे। दोस्तों, शंकराचार्य का ये काम होता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, ये उनका कर्तव्य है कि वो लोगों को सही रास्ता दिखाएं, सही मार्ग दिखाएं, और यही काम शंकराचार्य कर रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर भी इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो धर्म को राजनीति ना बनाए, और धर्म को जितना ही राजनीति से दूर रखा जाए वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बात अब भी समझ में नहीं आ रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में ठोकर खाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सुधरने को तैयार नहीं है। कंगना रनौत अभी नई नई सांसद बनी है, इसलिए अभी उनका जोश 7वें आसमान पर है। उनको लगता है कि वो सांसद बन गई हैं तो शंकराचार्य को ज्ञान देने का भी उन्हें राइट मिल गया है। लेकिन दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।